सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। जिस्म फरोशी जैसा घिनौना कारोबार पूरे मुल्क में जिस तेजी से बढ़ता जा रहा है वो एक हैरतनाक बात है। और बात की जाए शहर कराची की तो ये कहना गलत ना होगा कि अब ये जिस्म फरोश ख़वातीन हर गली में पाई जा रही हैं। कराची के बहुत से इलाके जिसमें जमजमा, सफारी पार्क, टीपू सुल्तान रोड, तारिक रोड, मज़ार-ए-कायद ऐसे कामों के लिए मशहूर हैं। और ये सब कुछ किस तरह हो रहा है, इसके लिए सुबह सवेरे समा की टीम के मेंबर ने धारा रूप ग्राहक का ये जानने के लिए कि आया ये सब काम वहाँ हो भी रहे हैं कि नहीं, और हम पहुँचे मज़ार-ए-कायद के मरकज़ी दरवाजे पर। नाज़रीन, इस वक्त हम कराची के एक ऐसे इलाके में जा रहे हैं, एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे लोग अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं। और कुछ सोच भी नहीं सकता था, मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि जी उस जगह पे भी जिस्म फरोशी इतने उरूज पर है, इतनी आम है। हम जा रहे हैं इस वक्त कायद के मज़ार पे, कायद आज़म अली जिन्ना के मज़ार पे, और मेरी टीम जो है वो आगे है। उस गाड़ी में 2 लड़के हमारी टीम के, और वो जाएंगे। मैं अपनी आँखों से, अपनी नज़रों से ये सब कुछ देखना चाहती हूँ। तो देखते हैं कि वहाँ पे क्या वाकई इस तरह की ख़वातीन मौजूद हैं, हमें मिलती हैं या नहीं मिलती। तो देखते हैं कि क्या। अच्छा ज़ोहर, शाम को 5 बजे भी वहाँ पे ये सब होता है, आम है ये चीज़, या फिर रात का कोई ख़ास वक्त होता है या दिन का? नहीं, इस वक्त से जो है वो इनके ये कारोबार जो है वो करना इनका शुरू हो जाता है। और रात गए थे वहाँ पे चल रही होती है सूरत हाल। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग होते हैं ख़वातीन? अभी ये तो वहाँ पे जाके पता लगेगा, लेकिन लड़कियाँ, औरतें इस तरह की अलग अलग रास्तों पे, अलग अलग जगहों पे उस जगह पे मौजूद होती हैं। और उनके साथ मर्द भी होते हैं जो इस काम में उनका साथ देते हैं, उनको आगे आगे भेजते हैं। हमें थोड़ी सी इस चीज़ के ऊपर ये भी एहतियात रखनी पड़ेगी कि उनके साथ जो उनके कुछ लोग ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ऐसे अगर वहाँ पे काम कर रही हैं तो कोई ना कोई उनके पास सिक्योरिटी वहाँ पे मौजूद है, और नुकसान भी पहुँच सकता है, कुछ भी हो सकता है, अल्लाह खैर करेगा। मतलब अगर उन्हें ज़रा सा भी शक इस बात का हो गया कि हम लोग उनके पीछे हैं, तो वो गाड़ी तो चले उसके अंदर, तो फिर भी हमने कैमरा छुपाया हुआ है। और हो सकता है अगर पास कोई असला वगैरह भी, जो लड़कियाँ खड़ी हैं लोडेड भी होती हैं, उनके पास असला होता है, बैग के अंदर होता है असला हर वक्त। अच्छा, पहले एक दफ़ा एक और हमने फेस किया था, और नाज़रीन मैं आपको भी बताना चाहूँगी, ज़ोहर आप लोगों को भी, कि हमें बहुत पहुँचे हुए लोगों की कॉल्स आना शुरू हो गई थी कि प्लीज़ आप ये ऑन एयर मत करें, आप ऑन। तो मैं हैरान हो गई थी कि जब वही लोग इनका साथ देंगे तो ये चीज़ें तो दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी, ये काम ख़त्म तो नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। घरों में आगे, डिफेंस में, हर जगह ही काम हो रहा है। वाकई में इस कारोबार के पीछे बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, तभी उनकी टेक है, तो उस वजह से ये काम कर रहे हैं। सारे लोग शामिल हैं, सारे छोटे बड़े हर शख्स शामिल है, तो बुराई फैलेगी, कम नहीं होगी। आवाम के मुहाफ़िज़ इनकी इसमें लग जाएंगे सिक्योरिटी में, तो फिर किस तरीके से बचेंगी चीज़ें? ये बुराई फैलती जा रही है दिन ब दिन। इस वक्त हम कायद आज़म के मज़ार के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। सामने आपको नज़र भी आ रहा होगा, अगर कैमरा टर्न करो वो देखिए सामने, बिल्कुल सामने है, और गाड़ी हमसे कुछ आगे है। हम इसलिए गाड़ी से पीछे हैं ताकि किसी को शक ना हो कि दोनों गाड़ियाँ एक साथ हैं। अच्छा ज़ोहर, ये तो हम कायद आज़म के मज़ार पे जा रहे हैं, जो कि बहुत मेरे लिए दुख और अफसोस की बात है। ये काम हो तो रहा है, लेकिन ऐसी जगहों पे जहाँ पे फैमिली जाती हैं, बच्चे जाते हैं, लेकिन ये काम और कहाँ कहाँ हो रहा है, किस किस जगह हो रहा है? रिसर्च आपने किया है तो क्या है उसमें? ये जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हो रहा है, जैसे लालगंज के कुछ एरियाज हैं, ठीक है, जमजमा है, टीपू सुल्तान रोड है,
मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जो है, और हम ये कराची तो कराची कहीं में पे फैले बचा हुआ हैं। नहीं है। हाँ, मुख्तलिफ एरियाज़ कोई के भी अंदर ये इलाका फैले हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हम कहें कि यकीन से कि जी यहाँ पे नहीं होता। मेरा ख्याल है हर जगह, हर इलाके में ये बुराई फैली हुई है। ये वो मैं आपको ये वो जगह बता रहा हूँ कि जहाँ पे मतलब ये ऐसी ख़वातीन दिख रही होती हैं, लेकिन इनके जो घर हैं, जिन जगहों पे ये घर में ये काम हो रहे हैं, वो जगहें अलग हैं जो अभी सामने नहीं है। घरों में तो बहुत बेंगलोज हैं। और कानून को सबको पता है कि कहाँ कहाँ ये काम हो रहा है, तो वो इन्वॉल्व है इसमें। आप जरा से जाके किसी ये लड़की को लीजिए। पकड़ लो, ये फौरन गाड़ी- पीछे से कोई आ जाता है। गाड़ी हमारी सामने है, ये ग्रे गाड़ी कलर हमारे की ये जा रही है। अच्छा मैं बताऊँ नाज़रीन कि मैंने खुद अपनी आंखों से रात के वक्त एक दो जगह वही पार्क टावर्स के करीब एक दफ़ा एक बंदी को देखा था, और बिलावल हाउस के बिल्कुल सामने चाइना टाउन के पास एक औरत को मैंने देखा था, बहुत कपड़े तैयार शयार, और लग रहा था कि जी वो कोई ठीक ख़वातीन नहीं है। और एक सेकंड में मैंने देखा गाड़ी टर्न करवाई, याद है अमित भाई आप भी साथ थे, वो बाद में बैठी थी, उनसे खैर नंबर भी लिया था, कुछ बात करने की कोशिश की, उन्होंने बात नहीं की, यही कि मजबूरी गाड़ी हमारी होती सामने है। रुक गई, सो गई। अच्छा जी गाड़ी रुक चुकी है, हमेशा यहीं पे रोकिएगा, ज़्यादा आगे मत जाइएगा। अच्छा हमारी गाड़ी वहाँ पे रुकी हुई है। ये देखिए यहाँ पे पुलिस मोबाइल भी है। हाँ इन सब के होने के बावजूद और ये जो पुलिस है मोबाइल यहाँ से गुजरी, वो शरीफ लोगों को ही ढूंढ रहे हैं, वो शरीफ लोगों को ही शायद पकड़े। जी सुहेल भाई आपकी आवाज़ आ रही है। हम लोग इस वक्त खड़े हुए हैं आपका क्या कहते हैं मदारी का इसके बिल्कुल सामने, और यहाँ पर बहुत सारी खवातीन खड़ी हैं जो कि आपका क्या कहते हैं मुल्कों के अंदर है, बिल्कुल और आगे बस देखें ट्राई करते हैं क्योंकि ये सब है वही जो ये सब उल्टे सीधा काम करते हैं। सही। लेकिन अब रिस्पांस कितनी जल्दी आता है उनके पास से ये देखते हैं। सुहेल भाई आप अगर उतर के देखें, सुहेल भाई क्या बिल्कुल देखते हैं, हम अंदर की तरफ चलें? बिल्कुल उतर के देखते हैं। आप ट्राई करते हैं, अभी 2 मिनट 2-4 मिनट तक रुक जाओ। हाँ ताकि मतलब उनका भी हाँ पता चल सके। एग्जैक्टली, हाँ हाँ। जी सुहेल भाई। बात कर रहा है, ठीक है? जी मैंने बात करी दिल्ली जामा क्लास से उसकी अपनी जगह 2000 रुपये एक लड़की लेगी और दोनों के साथ 2000 रुपये एक लड़की लेगी। ये देखिए पुलिस वाला गाड़ी। पुलिस आ गई है। ये रिकॉर्ड करना मेंबर से कुछ बात हो रही है। स्पीक। ऐसे है बस कहाँ देगा आप बताएं कहाँ देगा आप? मैंने आपसे पूछ लिया, मैंने आपको नहीं देखा है, बहुत सारी जगहों पे गेस करें, आप बताएं।
मतलब इसको लग गया कि कहीं देखा है ना, कहीं देखा है तो इस वजह से इसको शक हुआ है। हाँ डालने के लिए पहले बार देखा है और कहता है भलाई करनी है। अच्छा क्या दे रहे हैं? पुलिस वाला कुछ मांग रहा है, कुछ बोल रहा है? मार मार के भगाया, मालूम है इनको वहाँ पे मौजूद है। जामा क्लाथ पे एक जगह है इनकी खुद की अपनी, और 2000 रुपये लेगी एक लड़की। अजीज ने मालूम किया है। जामा क्लास पे खवातीन है सारी, वो कह रहे हैं कि वहाँ पर अड्डा है, वहाँ पर आपको जो है मिल जाएंगी, वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। ये यहाँ पे मौजूद खातून यहाँ से चलने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल चलने के लिए तैयार है हमारे साथ। लेकिन मुझे लगता है कि हमें उस जगह नहीं जाना चाहिए। ये किसी खतरे से कम नहीं होगा, ये बहुत बड़ा खतरा है। नहीं जाना चाहिए क्योंकि पुलिस वाले जो है उन्होंने अजीज को बात करते हुए देखा है और फिर उन्होंने आके बोला कि हम आपको जानते हैं, आपको कहीं हमने देखा है। उसके ऊपर हमने उनको बोला कि आप बताएं, आपको ज्यादा हमारी शक्ल जानी पहचानी नजर आ रही है, आपने कहाँ देखा है। वो फाइनली जो है वो क्या कहते हैं, इन्हीं खवातीन के चक्कर में ये पुलिस वाले सारे यहाँ घूम रहे हैं उनको सेव करने के लिए। अपनी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर पुलिस की। अब ये देखते हैं, थोड़ी देर देखते हैं कि कब तक जो है वो मसला। लेकिन मेरे मैं सोच रहा हूँ इनको खातून को हम बिठाते हैं साथ, ठीक है, और हम इनको जामा क्लाथ की जगह जो है हाईवे चंडीगढ़ रोड ले जाते हैं। हाँ, हो सकता है हमें गाड़ी भी फॉलो करे पुलिस की। हाँ बिल्कुल, पुलिस की गाड़ी हमें फॉलो करेगी। हाँ अच्छा है, ठीक है, मेरा ख्याल है हम चलते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा देख लें अगर वो आके बैठती है। अच्छा सुनील भाई, मेरा ख्याल है हम उस लड़की को बिठाते हैं साथ में, उस जगह नहीं जाते, लेकिन देखें कि क्या पुलिस हमें फॉलो करती है नहीं करती, और पुलिस क्या करती है आगे। 100% हमें फॉलो करेगी और पुलिस जो है वो इसीलिए तैयार खड़ी है इस वक्त यहाँ पर हमारे सेक्टर के अंदर। अच्छा, जब आपने इनसे पुलिस वालों से बात की तो वो इस चीज़ के ऊपर आपसे क्या कह रहे थे कि उन्हें मालूम है इस चीज़ का कि ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं? वो कह रहे हैं हम इनको जूते मार के भगाते हैं, ये लोग फिर घूम फिर के आ जाते हैं। यानी कि वो हमें जूते मारने के लिए यहाँ पर इस वक्त आ गए थे, और अजीज के ऊपर वो पुलिस वाला जो है वो बहुत ज़्यादा चीखा भी था कि रोडों पे ये सारे काम नहीं होते। तो जब ये रोडों पे इतने सारे काम नहीं होते तो फिर ये लोग यहाँ क्यों हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ? सुहेल भाई, ये तो वो बात कर रहे हैं ये लोग कि जूते मार के भगाते हैं और वापस आ जाते हैं। ऐसा लग रहा है हमारी पुलिस ही बेबस है इनके हाथों। हाँ ऐसे ही लग रहा है मुझे भी। तो फिलहाल देखते हैं अभी, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर शाम का टाइम है, अभी आएंगे बहुत सारे। देखते हैं थोड़ी देर क्या होता है। अभी जरा लाइन पे रहे आप लोग। और अजीज ने जाके आराम से बात कर ली, और अजीज ने बिल्कुल सही उन्हीं खवातीन से बात की। मतलब कुछ तो अजीज को दिखा होगा। हाँ सब
हमारी गाड़ी को फॉलो करना है आपने। अमित भाई, आप अमित भाई को बोलना गाड़ी यहीं से रिवर्स लेके और हमारे पीछे पीछे रहना है बिल्कुल। सही है, ठीक है। थोड़ा डिले गाड़ी आगे बढ़ाऊंगा, जैसे ही वो खातून मेरी गाड़ी में बैठे अमित भाई अपनी गाड़ी थोड़ी सी रिवर्स करके यू टर्न ले लें। सही है, ठीक है। और हम लोग यहाँ से जाएंगे सीधा आपका क्या कहते हैं अपने ऑफिस की तरफ ही कहीं फॉलो कीजिएगा। ठीक है, हम इसको रास्ते में औरत को कहीं पे पकड़ लेंगे, पुलिस भी हमें फॉलो करेगी और इस औरत से हम सनम की बात करवाएंगे। ठीक है सुहेल भाई, थोड़ा सा एहतियात रखिएगा कि हो सकता है शायद इसके पास कुछ हो। देखते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। अब आप लोग ना जरा सिर्फ आवाजें सुनेगा, लाइन पे ही रहे आप, क्योंकि मैं कान से फोन लगाया हूँ तो शायद लोगों को शक ना हो जाए कि कोई इनकी कोऑर्डिनेशन चल रही है आपस में। ठीक है। आपको अजीज नजर आ रहा है इस वक्त? उनसे बात करता हुआ अजीज सामने आ गया। बस के आगे कुछ ये तो अच्छा है। देख देखते ना पुलिस करती क्या है। वो अच्छा, वो उसने खुद बोल दिया कि जूते मार के भगाते हैं फिर आ जाते हैं। मतलब बेबस है ना, मतलब कोई पुलिस, मतलब ऐसा हो रहा है कि चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है ना, कि हम उनको भगाते हैं वो वापस फिर आ जाते हैं। भाई यहाँ से क्यों टर्न काटेंगे? पहले देखते हैं। अभी नहीं। खवातीन है। खवातीन नजर आ रही है आपको सनम? मुझे गाड़ी के करीब तो नजर आई, अब मुझे नहीं पता वो गाड़ी में बैठेंगी या नहीं। अजीज मुझे किसी से बातें करता हुआ नजर आ रहा है। आ रही है साथ में औरत बुरखे के अंदर और अजीज से बात कर रही है और बुरखा भी ऐसा है कि शक्ल उसकी नजर आ रही है। दरअसल यहाँ पर ट्रैफिक बहुत हुआ है। जी जी जी, इसको थोड़ा सा आगे से लेना सरफराज। जी सुहेल भाई आवाज़ आ रही है लेकिन गाड़ियाँ इतनी हैं हम शूट नहीं कर पा रहे हैं दोनों के साथ। इधर से लो। मैं हरी भाई को नहीं, हमें थोड़ी आगे गाड़ी कर ले। आगे से नजर आ रहा है, गाड़ियाँ इतनी हैं हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, हम कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे, लेकिन पता चल रहा है। अजीज को माइक लगाओ। अजीज को माइक ₹1000 मांग रही है। ये औरत देखा गाड़ी के अंदर जो बैठी है अभी बैठ गई गाड़ी में, बातें कर रही है। पहली दफा कोई बैठा रहे हैं हम। निकली गाड़ी निकालिए ना। हम तो कभी भी नहीं गए, हमें भी 8-10 साल के, मैं भी जबरदस्ती कोई कर रहा हूँ। अगर गाड़ी वाला जो है ना वो हमें धोखा देता है। बंदा है हमारा दोस्त लड़की को उठा के ले गए, उसने उसको काम वाम करके आज के ले गई, काम वाम करके रात को मार के उसको काट के पूरी में फेंक दिया। हम इधर तेरी मेरे जानने वाले के 7 साल से। क्या करना है बताओ, क्या करना है? चलो साथी चलो, तो चलो वहीं पर
ना अगली फैसले तोड़ने वाले, हम जो बात बोलेंगे वो बोलेंगे। जी हेलो जी जी बोलें। म्यूट से जी जी हेलो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है सही? जी जी इसके खातून की ऑडियो रिकॉर्ड हुई सही? हाँ, कुछ कुछ जगहों के ऊपर हुई है जहाँ इसकी क्लियर आवाज़ आई है। दूसरा ये कि वो कह रही है कि मैं रस्ते में जाऊंगी, 1000 रुपए मुझे दे दो और मैं बताऊंगी कहाँ जाना है। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, सही है? थोड़ा आगे होकर देखते हैं जरा। अच्छा, और वो परेशान हो रही थी कि गाड़ी वाले धोखा देते हैं ना? हाँ, वो कहती गाड़ी वाले जो है वो ले जाते हैं, फिर जो है वो अपना काम निकालने के बाद मार डाल के फेंक देते हैं। मेरी दोस्त के साथ भी यही हुआ है कि उसको मार काट के फेंक दिया था इन्होंने। तो इस वजह से जो है हम आपके साथ नहीं जा सकते, आप हमें 1000 रुपए दे दें, हमारा रक्शे वाला होगा, हम उसके साथ जाएंगे। अच्छा, बेसिकली यहाँ पर जितने भी ये रक्शे वाले हैं ये सब इनके साथ इन्वॉल्व होते हैं, सही है? ये उनके साथ ज्यादा सेटिस्फाई होती है, वो कहीं भी लेके भाग सकते हैं किसी वक्त भी कोई इंसिडेंट हो। अच्छा तो इसलिए जो है बस वो सुहेल भाई, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए अजीज 15 साल से यहाँ पर यही काम कर रही है। ओह माय गॉड। इन्होंने खुद बोला है कि मैं 15 इसी जगह पे काम कर रही हूँ यहाँ, इसी जगह पे। कि रोजी है मेरी ये ना। और ये मैंने भी सुना, कहती है मेरी रोजी है, मैं बेईमानी थोड़ी करूंगी, मेरी रोजी है। और कितने फख्र से वो बता रही कि जी वो। अच्छा सुहेल भाई, एक तो हम ये कर सकते हैं कि इन खातून को यही चलिए, मेरा ख्याल है आपकी तरफ वो आ रही है दोबारा, आप फोन नीचे कर दें। नहीं सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। पहली दफा जा रहे हैं क्या? 8,000 मांगे। 8,000 रुपए बहुत होता है ना। 5 दूंगा, 5 नहीं है तो बैठ जाओ, वरना और आगे बहुत है और चले जाते हैं आगे, टेंशन नहीं है। सर आओ बैठो, हो ठीक है ना? तो बैठ जाओ, पहली दफा बिठा रहे हैं क्या? हाँ ना, तो यही गाड़ी में बैठ के ले लेना पैसे, बैठ जाओ। नहीं हमसे गाड़ी में सो चुकी है, नहीं नहीं, लेकिन हमारे कैमरा पर वो है, हम पीछे रह गई है। लेकिन हमें ऑडियो में पता चल रहा है कि क्या उनकी कन्वर्सेशन चल रही है। जानने वाले नहीं है पुलिस वाले? नहीं, और पीछे ही लगे हुए हमारे। 5 तुम्हें देना पड़े, 5 इनको देना पड़े। अरे नहीं यार, बंदा है वो, मुझे लग रहा है उसका कोई बंदा को आके डीलिंग उसकी नहीं। हाँ, हमें तो यहीं से रॉन्ग करना पड़ेगा। ऐसे रिवर्स करके यहीं से काटनी पड़ेगी आपको।
साउंड करो पीछे। अंदर तो नहीं हो। आवाज आ रही ये आगे गाड़ी में है। आगे ले लो। यार गाड़ी कैसे मिस हो गई? आगे ले, मेरे ख्याल से वो गाड़ी में बैठी है। मुझे लग रहा है गाड़ी पीछे है। अभी इन्होंने नूरानी कबाब की बात कही है ना, तो वो आगे की तरफ है। गाड़ी कैसे मिस हो गई? लेकिन मुझे शायद हमारी अजीज की बात के ऊपर शक हो। कह रही मैं मेरी जगह चलो, वरना नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं। शक हुआ होगा, वरना ये इतने आसानी से छोड़ती नहीं 5000 का ग्राहक। 8000 से कैसे 5000 बता रहा हूँ, मेरी गाड़ी में आके बैठ जाइएगा बस आप। ठीक है। ठीक है। जल्दी आए। अच्छा, उन आंटी को शायद शक हो गया, गाड़ी हमसे मिस हो गई थी तो हमारी कॉल करने पे, और वो गाड़ी से निकल चुके हैं। सिग्नल से आगे आ गए, हल्के हल्के आगे जा रहे हैं। बोले हम follow कर रहे हैं। उससे नूरानी कबाब के अगले सिग्नल पे हैं आप, है ना हमीद भाई? नहीं, हम सही आ रहे हैं, हम सही आ रहे हैं। इसके बाद ओके। जहाँ ट्रैफिक जैम हो गया है, हम लोग भी इसी तरफ, पे हम लोग दबाए आ रहे हैं गाड़ी। मतलब कि अभी भी हालात तो खुद पता है, हालात क्या चल रहे हैं। ये रही। गिरी पीछे देखिएगी ना, उसको डायरेक्ट नजर आएंगे हमसे। हमें भी डर लगता है। आप बड़ा डर से डाल दो तो आप और अच्छा होता है, हमें भी डर लगता है। कोई नहीं, पीछे देखिए। हमें डर नहीं लगता है। चलो बैठो। नहीं, अभी नहीं करते। लो, तो कैसे जाओगी? जाओगी कैसे? अभी आपको जाना ही नहीं है, यार। आपका मैं बोल रहा हूँ, खराब कर दिया काम। अपना हर किसी का वो होता है। अब हम लोग जो है उसको उत्तर चले नहीं जाओ। क्या दो नहीं हुए तो पूरी दुनिया वहाँ पर हो जाएगी नहीं। आगे बढ़ यार, चलो आ जाओ ना, बैठ जाओ। तो आप अब अपना में वो क्या कहते हैं, बात तो सुनो। अबे कहाँ रह गए यार ये लोग? हम पीछे हैं। हैं आपके। कैमरा लेके आ जाओ भाई। ओके। गाड़ी कैमरा लेके आओ। मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा कैमरा लेके आ जाना। ओके ओके कैमरा लेके आ जाना। ओके। हाँ, चलो आओ वहीं आ जाओ वहीं। सनम 1 2 3 गो। क्या चल रहा है यहाँ पे? कौन है? औरत हूँ और क्या कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं। बात सुने, मेरी बात है, आपकी बहन माँ है किसी की, कुछ नहीं कर रहे हम। क्या करी उधर खड़ी हुई? मैं कुछ भी, मैं तो आगे कर रही हूँ। अजीज, चलो बहन, अजीज वहाँ से बैठो। अंदर आओ। आप आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ। मैं उधर जा रहा हूँ। सनम, तूबा, क्या काम करती हो? कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं करते हम लोग, कि ना किसी के साथ। झूठ ना बोलो, देखो झूठ बात, ना बोलो, मुझे सब बातें पता है। मेरी मैं कब से तुम्हें मेरी follow तो कर रही हूँ। बेटी है, मेरी बहन है, सही है। मैं हम किसी से क्यों झूठ बोले, हम तो खुद गरीब है। क्यों इसकी गाड़ी में बैठ कर आई हो? इसकी गाड़ी में बैठ के क्यों आई हो? इन्होंने बोला हमें लड़की चाहिए। तुम ठीक है। लड़कियां सप्लाई करती हो? मेरी लड़कियां बात देती हो? सुनो, मैंने इनको बोला मेरे पास लड़की नहीं है। ये वहाँ से मेरे पीछे पीछे लगे ना, मैंने बोला मेरे पास अच्छा, एक सेकंड, मैं बताऊं तुमने क्या कहा इनको? जी। तुमने कहा तारिक रोड पे है, वो नीचे आएगी, लड़की जाते अकेली तो नहीं आ सकती। तुमने कहा था ये जुमला या नहीं कहा था? बोला। फिर अभी मुझसे झूठ क्यों तो बोल अभी रही हो? मैंने बोला लड़की नहीं है। मैं देखो यार, हम गरीब हैं। तो देखो तुम कह रही हमारे हो तुम को- ऐसा काम नहीं देख, करती, मेरी तुम्हें बहन follow मेरी कर रहे बात थे, सुन। ये वहाँ पे रुके हुए थे, मैंने खुद देखा है। जी तुम लोगों ने आके बातें की हैं, जी।
तुमने सारी डीलिंग आके यहाँ पे की है? 8,000 से बात 5,000 पे आई या नहीं आई? जी आई है। अब तुम बताओ कि क्या काम करती हो? यही करती हूँ, मजबूरी क्या करेंगे। क्या मजबूरी है? जवान हो, हट्टी कट्टी काम कर सकती हो घरों में। करते हैं, घरों में भी करते हैं, मगर महंगाई इतनी है, मकान किराए का है, छोटे छोटे बच्चे ने, कोई कमाने वाला नहीं, बाप बुढ़ा है, मियाँ का इंतकाल हो गया, फिर क्या? ये मुझे झूठे बहाने नहीं चाहिए, ये सारे मैं साफ बोल रही हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ यार? मैंने कुछ इनसे लिया नहीं है, कुछ फराड नहीं किया, धोखा नहीं किया, फिर मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैंने मरना नहीं है क्या? मैं आपसे क्यों? मैं किसकी बच्ची को सप्लाई कर रही थी? किसकी बच्ची ला के इनके आगे दे रही ये थी? इधर आंटियां रहती हैं ना, जो जूना मार्केट नहीं है? किस तरफ? जूना मार्केट। तुम्हारी क्या लगती है वो लोग? तुम कुछ जामा नहीं। क्लास कह रही थी? वो उसको ही हम जामा क्लास भाई बोलते हैं। अच्छा, किस तरफ है ये? जी, वो सीधा जूना मार्केट है ना, हाँ। वहाँ पर। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी फैमिलीज हैं, बहुत बड़ा ग्रो है। वहाँ तो बेटा काम ही यही होता है। वो जूना चले चलो वहाँ पूरा, वो तो कहते हैं, मैंने सुना है कि वो गवर्नमेंट ने इसलिए दायरा बनाया है। गवर्नमेंट ने वो इदारा बनाया है? किसने, कहाँ से सुना? मैंने सुना, मैं तो अभी अभी मेरी बात सुन मेरी बेटी, मैं तो आई हूँ अभी, ठीक है? मुझे इसका बात का इल्म नहीं है किसने बनाया किसने नहीं बनाया। वहाँ पे जो तुम्हारा ये खुला हुआ है जामा क्लास की तरफ, ये पुलिस को पता है? वहाँ पे कभी इसकी नज़र नहीं रही पुलिस की? नहीं, ये मेरे को नहीं पता पुलिस को पता है या नहीं, मगर ये कि हम छुप छुपा के जाती हैं। जैसे डर लगता है ना कि पुलिस वाला कोई पकड़ नहीं ले, देख नहीं ले, बस छुप छुपा के जाती हैं। वहाँ बंदा आंटी को दे दिया, बस अपना खर्चा 200-300 ले लिया और वापस आ गए बस। वहाँ पे कौन चला रहा है? वहाँ तो बहुत चल रहा है ना, मैंने आपको बोला, आप अगर जाना चाहो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ले चलूँगी। अब ये जगह तो हमने देख ली, कल से कहाँ जाओगी फिर? इनके चारों तरफ पुलिस का एक अपना जाल था, इनके अपने लोग थे, इनके लोग हमारे पीछे लगे हैं अभी। अच्छा। हमारी बिल्कुल बाइकों पे इनके अपने सारे दोस्त थे जो हमारे पीछे लगे हुए थे। नहीं सारे दो देखो, मेरी बात सुनो, जो सच बात होती है ना वही सही बोलनी चाहिए। तुम्हारे पीछे कोई भी नहीं लगा, ना पुलिस ना कुछ बोलने वाली हूँ। पहले क्यों नहीं सच बोला? पहले क्यों बोल रही थी कि गाड़ी मेरे पीछे लग रही है? कब से मुझे मेरी बार-बार मेरा रास्ता रोक रहा है? मेरी बात सुनो, मैं जब उतर गई हूँ ना गाड़ी से, कि उतरी क्यों गाड़ी से? सच बता। मैं इसलिए उतरी, सच बताना। हाँ सच बोला कि मैंने बोला मैं नहीं उतरी हूँ कि आप आंटी के पास तो जा नहीं रहे हो, सही है, और आपने नहीं जाना तो तुम्हारी मर्जी है, मगर मैं तो जाऊंगी नहीं, सही बात है। मैंने ये बात बोली, फिर मैं उतर गई हूँ गाड़ी से, फिर मैं पैदल निकल आई हूँ कि चलो पैदल निकल जाती हूँ। फिर ये आप लोग जो है गाड़ी मेरे पीछे लेके आके आप चले जाओ। मैंने बोला भाई जाना, आपने नहीं जाना ना, तो मैंने नहीं जाना, अभी मैं तो घर चली जाऊँगी, क्योंकि मेरे बच्चा है, उसको दूध लेके चले जाऊँगी, बच्चे को पिला। अच्छा, तुम अगर ये कह रही हो कि तुम ये काम खुद अभी नहीं कर रही, तुम दूसरे को सप्लाई कर रही हो ना, तो तुम्हारे पास कितनी ऐसी लड़कियाँ मौजूद हैं? तुम्हारी खुद के पास अभी कितनी लड़कियाँ मौजूद हैं? देखो, मेरे खुद के पास नहीं होती, वहाँ आंटियाँ हैं ना, उनके पास ही होती है, हम वहाँ से ही लेते हैं, वो इधर से बंदे लेके जाते हैं, वहाँ से ही काम करवा देते हैं, हमारे पास लड़कियाँ नहीं होती। कितने में देते हो? कितने में देते हो? 3,000 में, 4,000 में लड़की आंटी 500 इसने बोला था अभी मुझे। नहीं, वहाँ एक काम का ना, अगर कोई लेके जाए, जैसे भाइयों ने बोला कि हम लेके जाएं, वहाँ ऐसे। अच्छा जी। उनकी उम्र क्या है लड़कियों की? उम्र रहेगी तुम्हारे जितनी होगी, कुछ छोटी, तुम्हारे से कोई बड़ी, कोई मेरे जैसे भी बैठी हैं, बड़ी आंटियाँ बैठी हैं। और शौक से कर रही हो सारी? तुम तो मजबूरी में कर रही हो। ये तो खुदा कहती क्या है, बातें क्या होती हैं? नहीं, बातें हम वहाँ नहीं करते, बस काम से काम रखते हैं, काम। लेकिन क्या उनसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है वहाँ पे? नहीं, ये तो खुदा ने पता, वहाँ लड़कियाँ तो करती हैं ना काम, मगर ये तो खुदा जानता है मर्दों के साथ चली जाती पीछे से वो मजबूर आई हैं या कैसे आई हैं। लेकिन तुम्हारे सामने क्या खुशी से ही जाती हैं? हाँ, हमारे सामने तो हम वहाँ आंटी को दे देते हैं कि ये हमारा बंदा है, इसका काम करवा के तो छोड़ देना, बस हम वापस आ जाते हैं। रक्षे वाले इनके साथ इन्वॉल्व हैं? हाँ, बेसिकली 90% रक्षे वाले जो हैं वो इनके साथ होते हैं सब, क्योंकि जब हम लोग वहाँ मौजूद थे तो वहाँ पर जो लोगों की नज़रें हमें देख रही थी, उससे हमें ये अंदाज़ा हो रहा था कि वहाँ पर सारे इन्हीं के साथ हैं, ठीक है। और जब हमने इनको, अपनी टीम सनम ने आके जब इनको पकड़ा है, तो इनके साथ बहुत सारे लोग थे जिनको अजीज़ ने सबको भगाया है, और इसीलिए हमने अपनी लोकेशन ही चेंज की।
मतलब वहाँ पे और लोग इनके साथ बिल्कुल, वहाँ मौजूद हैं बहुत सारे सेफ्टी के लिए? जी वहाँ जो है ना वो असल में वहाँ वो लैंड एरिया वालों ने ना रोड वो बंद किया हुआ है ना, लाइट की वजह से परेशान हैं लोग, पानी की वजह से। तो फिर वहाँ फैमिली भी आती है घूमने। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि इंसान खुद गलत हो तो दूसरी की बेटी को भी वो गलत नज़र से देखे, नहीं। तुम लोगों की वजह से हमें वहाँ पे हर अबाया में लड़की लग रही थी कि शायद ये इसी तरह की लड़की है। नहीं, तुम लोगों की वजह से वहाँ की जो आम शरीफ लड़कियाँ घूमने आती होंगी वो भी बदनाम हो रही है, उनको भी गलत नज़रों से देखा जा रहा है। तो मैं ये महसूस हुआ कि शौक से कर रही है। ये इन्होंने अपनी आदत बना ली है और इन्होंने एक आसान रास्ता ढूंढ लिया है, सिर्फ और सिर्फ इस एक मजबूरी को। अफसोस मुझे इस बात का नहीं है कि मैं टीवी पे आ रही हूँ, अफसोस इस बात पे कि आप झूठ बोल रहे हो कि मैंने बोला कि 10 लोग तो आपके पास 10 लोग आएंगे। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हम नहीं तो और 10 सही, हाँ और 10 सही। मैं ये बोल रहा हूँ आपसे। लेकिन तो मैंने तो ये बात नहीं बोली ना। ये कौन सी मजबूरी है कि मैं वैसे 200 कमाती थी, अब 1500 कमाती हूँ, 200 में खाना नहीं आता। तुम इज्जत की रोटी नहीं कमा सकती थी? तो हम ये ना बोले तो क्या बोले कि तुम शौक से कर रही हो, ये ना बोले तो क्या बोले हम? इस बेचारी की बहुत, इसकी टांगे नहीं है, इसके हाथ नहीं है, ये बेचारी देख नहीं सकती, माजूर है, इसलिए बेचारी मजबूरी में करी है। मजबूरी है, हाथ दिए हैं, अकल दी है, अच्छी खासी खूबसूरत, अपनी टांगे देखो, सही सलामत जाओ किसी घर में जाके काम करो इज्जत के साथ। किस तरह के लोग आते हैं तुम्हारे पास? ऐसे पास हमें तो यार ये नहीं पता है ना कहाँ से लोग आते हैं कहाँ से नहीं, या क्या करते हैं क्या नहीं, ये तो हमें नहीं पता होता। जगह बताओ, अभी चलते हैं, साथ लेके चलें। वो हाँ मेरे को साथ बिठा लो, चले जाते हैं। वही जूना मार्केट ना जहाँ बोला आपने, नहीं प्यार हो जी। मैं पुराने गोली मार रहती हूँ, ये पुराना गोली मारे ना। वहाँ पे घर कोई बना हुआ है, तख्त बने हुए हैं? हाँ उधर जूना मार्केट में 1-3 मनी बने हुए हैं। तो ऐसे एक वक्त फट्टे में कितने लोग जा सकते हैं उस घर में, उस आंटी के पास? पता नहीं, मैं तो दिहाड़ी में 1 या 2 मिल जाते हैं चली जाती हूँ, नहीं तो वरना घर चली जाती हूँ चुप होके। कितना अफसोस होता होगा ना जब लड़कियाँ नहीं मिलती होंगी या तुम्हारे लोग नहीं मिलते होंगे, लड़के बच्चे ना? नहीं, खुशी होती है उसमें। अफसोस क्यों होगा, वो तो चलो जो मिलता है नसीब में मिल जाता, जो नहीं है नहीं मिलता, अफसोस किस बात का होता। कल नज़र आओगी मुझे वहाँ पे? आप अपना नंबर दे दो, जब मैं आऊँगी आपको फ़ोन कर लूँगी। मतलब आओगी? नहीं, अगर आऊँगी तो फ़ोन कर लूँगी ना, नहीं आऊँगी तो क्यों करूँगी? करोगी, ये अभी भी ये काम करेगी। कहने का मतलब ये नहीं कि हमारा नंबर आपको चाहिए या हमको चाहिए, हम ये पूछें कि अभी भी तुम ये काम करोगी? अभी नहीं करूँगी, दोबारा क्यों आऊँगी, क्या करूँगी आप आके? तो अभी हमने तुम्हें कौन सी ऐसी नसीहत दे दी कि तुम कर ली? ये हमारे लिए कम है नसीहत, बहुत सा। इनका असल नाम तो जो भी है, लेकिन मुझे जो इन्होंने फ़र्ज़ी नाम अपना बताया वो है नैना। नैना ने कुछ अपनी जगह बताई हैं जहाँ पे जिस्म फरोशी बहुत आम है, बहुत उरूज पर है। तो हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे छापा मारेंगे। और ये खातून कहती है कि क्या मैं 24 घंटे काम करूँ, मैं दिन रात बर्तन धोऊँ, कपड़े धोऊँ, और मिलती कितनी है दिहाड़ी मुझे? 100-200। लेकिन वो 100-200 इज़्ज़त के पैसे होते हैं, इज़्ज़त की रोटी होती है, हलाल की रोटी होती है। पर इन लोगों को हराम की रोटी कमाने का और इनके पेट को हराम की रोटी खाने की लगता है आदत सी हो गई है। ये कह रही थी कि अब मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी, लेकिन थोड़ी देर पहले कही हुई बात वो भूल गई, अब मुझे बोल रही है चलें जी जब मैं वहाँ पे आऊँगी तो आप मुझे अपना नंबर दे दें। मुझे आपका नंबर नहीं चाहिए। तुम्हें काम छोड़ना होगा तो छोड़ेगी, नहीं छोड़ना होगा तो नहीं छोड़ेगी। लेकिन इनकी वजह से, इनकी आड़ में शरीफ लड़कियों पे बुरी नज़र पड़ती है, गंदे लोगों की, जो गंदे जहन लेके वहाँ पे पहुँचते हैं। चलते हैं, जो इन्होंने बताया, अब वहाँ पे छापा मारते हैं कि कितनी ख़वातीन और किस उम्र की लड़कियाँ वहाँ पे मौजूद हैं। कहानी एक ऐसी बच्ची की जिसको कत्ल करके दरख्त के नीचे दफना दिया गया। आज भी इस दरख्त से उस बच्ची की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। क्या सदियों बाद भी कोई जिंदा रह सकता है?
सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। कहानी एक ऐसी बच्ची की जिसको कत्ल करके दरख्त के नीचे दफना दिया गया। आज भी इस दरख्त से उस बच्ची की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। क्या सदियों बाद भी कोई जिंदा रह सकता है? नाज़रीन, जैसे कि कल मेरे लिए बहुत शॉकिंग था और मुझे यकीन नहीं आ रहा था और मैंने टीम से कहा था कि मैं खुद जाके देखूंगी क्या वाकई कायद आज़म के मज़ार पे ये सब काम हो रहा है या ऐसी जगहों पे। लेकिन मैं गई, मैंने अपनी नज़रों से देखा, मुझे दुख हुआ, अफसोस हुआ। और जैसे कि नैना से आप जानते हैं कि हमारी मुलाकात हुई, हमने नैना से बातें की और नैना ने हमें बहुत सारी ऐसी जगहों का बताया जहाँ पर ये कारोबार, ये गंदा काम बहुत आम है, रोज़ाना होता है। और वो जो एरिया है वो बहुत शरीफ लोगों का मोहल्ला है। उस जगह एक जगह मैंने अपनी टीम और भेजी हुई है किसी और जगह, और एक जगह मैंने अपनी टीम के 1-2 लोग भेजे और वहाँ पे अभी मैं खुद जा रही हूँ और देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह का काम हो रहा है, किस तरह की ख़वातीन मौजूद हैं और क्या वो मजबूरी में ये कर रही हैं या वाकई अब उनका पेशा बन गया है, शौक़ बन गया है। तो टर्न करते हम लोग गली में पहुँच चुके हैं और पुलिस हमारे साथ है, तो पुलिस हमारे साथ जाएगी। सुहेल भाई लाइन पर हैं, वहाँ पर मौजूद है, मेरी टीम वहाँ पे मौजूद है, तो मैं चाह रही हूँ जल्दी से हम लोग पहुँचे। अब देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह का काम हो रहा है। बात करवा दो सुहेल भाई से। होल्ड का कह रहे हैं, पता नहीं किस सिचुएशन के अंदर हो कि नहीं अभी डिस्क्लोज करना चाह रहे कोई चीज़। हाँ, शायद अगर हम बात करें या उनको शक ना हो जाए, आसपास कोई बैठे होंगे। आप लोग दरवाजे पे आओ। ठीक है, ओके, आ जाओ। सुहेल भाई आप अंदर ही हैं? क्या हुआ? इसको भी लेके जाओ, बंद करो इसको, गाने बंद करो। आराम से, आराम से, आवाज, आवाज, आवाज नीचे, आवाज नीचे, आवाज नीचे। गाली की आवाज नहीं है अभी यहाँ से। आराम से बात करो। वो गाना बंद करे। ये देखें, ये देखें क्या कर रहे हैं? कैसे यहाँ भी मौजूद है, यहाँ ये देखें, ये बंद किया हुआ है।
कैसे आए यहाँ पे? आपको किस तरीके ये ले जानते नहीं जानता? 1 मिनट में बताता हूँ। 1 मिनट में तुम्हें बताता हूँ अभी। इसकी उम्र देखो। मिनटों में निकलवाऊंगी। एक फोन जाएगा, एक फोन जाएगा जबकि जब देखेंगे अभी बैठ जाएगा। तू एक दफा हाथ तो लगा के देख, मेरे हाथ पे ना छोड़ दिया। मेरा नाम एक मिनट आराम से बात कर सकते हैं, तमीज से बात कर सकते हैं। गालियों के बगैर आपने आगे इल्जाम लगाया, आपने आगे इल्जाम लगाया, तुम लोग धंधा कर रहे हो, तुम लोग अपना धंधा बंद करो। तमीज से बात करो, तमीज से। आराम से बैठो, नीचे नहीं हो रहा, आराम से बैठो। हमारे घर में बैठे आप खामोश, बड़े आई हैं इंटरव्यू लेने हमारे। समझ में आ रही है बात? आप आराम से बात करो, समझा लेंगे। सर को आगे करें आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम लोग तसल्ली रखो। अभी एक फोन करूंगी, ये सब अंदर हो जाएगा। मेरे बड़े ताल्लुकात है, तुम लोग जानते नहीं हो। आप मीडिया गलत है। अरे ये सारे मेरे रिश्तेदार हैं, कोई गलत नहीं है, कोई गलत काम नहीं हो रहा है। सारे काम ऐसे हो रहे हैं। अरे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो आप आगे नहीं रोक सकते। क्या काम कर रहे थे यहाँ पे? क्या कर रहे थे? बैठे हुए थे, हम अपने घर में ही बैठे हुए थे। आपका घर में घुस के आके आप लोगों ने कह दिया कि तुम लोग धंधा कर रहे हो। कैसा धंधा कर रहे हैं? देखा आपने कोई धंधा करते हुए? घर की औरतें घर में मत निकले ना अंदर से। वो कौन है? बात सुने सनम, एक मिनट सनम, इनको पुलिस वाले हैंडल करें, हम नहीं मुंह लगेंगे। मैं गालियों अभी की जबान ना समझती हूँ, ना ही मुझे आती है। अरे पुलिस वाले हमारे आगे क्या बेचते हैं? कुछ नहीं बेचते। असली बात ही है, असली बात। आराम से बात कर लें, बात करें आप। अरे घर में बैठती है लोग, हम लोग कौन? हमारी कजन है, क्या हुआ? आई थी यहाँ। अरे सिर आपकी गलती के शादी हो रही, क्या हो गया? शादी में तो गैर मत क्या कर रहे हैं? हाँ मेरा कौन है? मैं अपनी माँ के पास हूँ, मेरा कोई नहीं है। मैं अपनी माँ डांस करती हूँ, नाचती गाती हूँ बाजी, घर का काम करती हूँ। हाँ नाचती हूँ, घर का काम करती हूँ, बस यही करती हूँ बाजी, और कुछ भी नहीं करती भाई, कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। ऐसे बस यूँ ऐसे घर में बैठे हुए आप आपस में बातें कर रहे थे। ये खातून जो है मुस्तकिल यहाँ डांस कर रही थी और एक बुजुर्ग आपके सामने आपको शायद नजर आया हो, ठीक है? वो कोई 1-1.5 घंटे से इन्हीं के साथ थे। हमें बहुत टाइम हो गया यहाँ पर, ठीक है? इन्होंने बड़ी देर से हमें यहाँ पर टेबल के ऊपर बिठाया हुआ है कि अभी ऑलरेडी हमारे रूम बुक हैं, ठीक है? तो आप लोग अभी अंदर ना जाएं, हम बताएंगे आपको कब जाना है। पीछे हो जाओ, ऑफिसर को बुलाएं यार। आप पीछे हटें, पीछे हटें। तो सामने नहीं आना चाहिए। आप पीछे हटें, क्यों नहीं आना चाहिए? ये क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा था? क्या कहते हैं? नहीं क्या हो रहा था? नहीं कैमरा में नहीं है, तुमको हटाएं यहाँ से। अरे आप हटें, आप हटिए। ये खातून अभी मैंने इनको देखा, मैंने इनको नहीं देखा था। अभी आप लोगों ने रूम खोला है, वो दरवाज़ा खोला है, बिल्कुल उन्हीं अंकल के साथ जो उनके साथ कुछ अपना इक्विपमेंट वगैरह बजा रहे थे और ये अपना डांस कर रही थी उसके ऊपर। कितने पैसों की क्या? नहीं, हमें इन्होंने 10,000 रुपये बोले, पर पर्सन 5,000। सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने हमें ये बोला रूम ऑलरेडी अभी। ये कौन है जो शादी? ये वो लोग हैं जिनको अभी नहीं, ये वो लोग हैं जिनको अभी पुलिस ने पकड़ा है। ये वो लोग हैं जिनको रूम में से पकड़ा, अभी इनके मुंह पे कपड़ा डाल दिया। इनमें एक ये बुजुर्ग ये हैं, इनसे पूछे जरा ये करते हैं, ये खुद क्या करते हैं? उम्र बता अपनी है? क्या उम्र है आपकी? 60 साल। सच बता। 60 साल। सच सही बता। 60 साल। क्या कर रहे थे आप यहाँ पे? मैं अपनी दोस्त से मिलने आया था। कौन सी दोस्त है आप? सच बता। मैं सही बता रहा हूँ, मैं अपनी दोस्त। बता, तेरे को बोल रहा हूँ।
जी किससे मिलने आए? अपनी दोस्त से मिलने आया था मैं। कौन है दोस्त आपके यहाँ पे बताएं? ये क्या नाम है? नीलम। नीलम कौन है? नीलम नीलम को बुलाएं जरा। ये आप दोस्त है? क्या हुआ? क्या कर रहे थे आप कमरे में? कुछ नहीं करे कि दोस्ती में पाबंदी है क्या? कमरे में क्या कर रहे थे? दरवाजे में नहीं खोल रहे थे आपको? क्या कर रहे थे? क्या दोस्तियाँ चल रही थी? कोई दोस्ती नहीं, बैठे थे बातें कर रहे थे। कब से दोस्ती आपकी? काफी सालों से। काफी सालों से। 10,000 का किस चीज के 10,000 मांगे? चलो दोस्त हो ना, दरवाजा बंद करके क्या करेंगे? क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे और क्या कर रहे थे? तो दरवाजा खोल क्यों नहीं रहे थे? आप इधर आए। हाय हाय, कैसे आंखों में धूल झोंक रहा है? क्या हो गया तुझे? मैंने कब तुझसे बात की? खामा-खा झूठ इल्जाम लगा रहा है तो ये गैर मर्द आपके कमरे में, आपके घर में कर क्या रहे? झूठ बोल रहे हैं ये कर क्या रहे थे आपके घर? अरे वो ज़ईफ है, वो आ जाते हैं, एसी लगा हुआ है, गर्मी है इतना। मेरी टीम के लोग आपके पास क्या कर रहे थे? हमें 2.5-3 घंटे से हमें क्या पता, इन्होंने बोला एक शो होगा। बात सुने, बात सुने। कर रहे थे क्या? डांस का शो होगा। क्या कर लोगी? क्या कर लोगी? अरे जा बात करेंगे। नहीं वो जो अच्छा मुझे एक बात बताओ। मुझे सुने। मुझे आपने अभी बोला ना कि अभी आप होल्ड करें, यहाँ पर ऑलरेडी बुक हैं कमरे दोनों। मालूम आपने हमसे बोला हम शो देखना चाह रहे हैं। वो जो शादी चल रही है, नहीं शादी तो थी, शो वो करती है ना, ख्वाजा सरा जो है वो शो करती है, डांस दिखाती है, तो हम समझे कि हम ये समझे डांस आपके पास नाच गाना होता है, वो करती है ना ख्वाजा सरा, गरीब है, वो आ जाती है जी, वो आ जाती है। आप उसको अपने घर में नाच गाना करने दें। हाँ तो क्या हो गया, बाजारों में बाहर आपकी बेटी है। हाँ तो बेटी बनी है ना, वो उसका धंधा यही है, वो काम करती है। आप लोगों से नाच गाना कौन करता है? नहीं कोई नहीं। अम्मा चुप कर जाओ, फुजूल में बकवास नहीं करो इनसे। क्या कर लेगी तू, क्या कर लेगी? बोल। अबे जा मैं खुद नहीं बात करती। सनम मैं बताऊँ आपको, इन खातून के पास 10,000 रुपए हैं जो इन्होंने हमसे कैश लिया है अभी। बिल्कुल इन्हीं के पास है। वो पुलिस अच्छा किसको दिए आपने? किसको दिए पैसे? इनको खातून को दिए मैंने। याद करेगा तू किससे पाला पड़ा था? ये खातून आप लोग अभी मेरी बात सुन लो, ओके? ये जो तुम लोग इससे घर में घुसे ना, पुलिस को लेके, लेडीज पुलिस किधर है? लेडीज पुलिस किधर है? पहले तू, मैं केस करूंगी तेरे पर, मैं केस करूंगी। तू लेडीज पुलिस को लेकर आता ना, तू मर्द पुलिस को कैसे लेकर आया? पहले गलती तो तूने की है और तूने की है। 2 मिनट में निकल दो। अच्छा अब इनको एक मिनट बात सुने, बात कर लेंगे। बंद करवाओ, हम हमारे नहीं करेंगे। कहानी एक ऐसी बच्ची की जिसको कत्ल करके दरख्त के नीचे दफना दिया गया। आज भी इस दरख्त से उस बच्ची की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। क्या सदियों बाद भी कोई जिंदा रह सकता है? सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा
कहानी एक ऐसी बच्ची की जिसको कत्ल करके दरख्त के नीचे दफना दिया गया। आज भी इस दरख्त से उस बच्ची की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। क्या सदियों बाद भी कोई जिंदा रह सकता है? ऑफिसर को लाया सामने ऑफिसर। सर आप आगे आए। इतनी पिच पे बोल रही हैं, फिर आवाज नीचे आएगी। एक मिनट दिखाएं, सफदर इनको दिखाएं। ये पैसे लेते हुए वीडियो बनी आपकी। मैं नहीं। सुने तस्वीर है। ये आपकी भाई ये झूठी तस्वीर है तो बना के तुम लोग लेकर आए हो। नहीं भाई तुमने किसी और की तस्वीर लगा। बात सुनो। हमें नहीं पता कोई और है मेरी जगह। टाइमिंग सब मेरी जगह किसी और की लगानी। हम भी इसी दुनिया में रहते हैं बाबू। सब जानते हैं क्या भी तुम्हारी दुनिया में रहते हैं। हमारे सब पता है कंप्यूटर में ऐसा कर्तन काट के लगा दिया होगा तुम लोगों ने। ऐसा पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है। अच्छा मैं बताती हूँ यार, ये कैमरा आराम से बैठ जाओ। आराम से कैमरे में मारना। इनसे कोई सबूत इनसे कोई सबूत लेने की जरूरत नहीं है। पुलिस इसको हैंडल करे, ठीक है? ये बहुत बदमाशी कर रहा है। आप लोग हमें हाथ ना लगाए। पीछे रखे ये जितना तमीज से बात कर सकता हूँ ना, जितने नजर आ रहे हैं पीछे बैठ के बात करें। नीचे बैठे आराम से हाथ हमें चुप कराएगी, हम इनसे बात करेंगे। यार बैठो आप लोग सब, हम इधर बैठे हैं। सलाम भैया बैठे, इनको बिठाए। पंडित मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो तसल्ली से। आप बैठे, समझ में नहीं आ रही। आप बैठे। तुमसे जो बात कर रहा हूँ वो सुनो। बात रफा दफा करनी है, बढ़ानी है, मुझे ये बताइए। रफा दफा करनी है, इनको बिठाओ, आराम से बात करेंगे। क्या लगती हो आपस में तुम लोग? मेरी माँ है। सगी? हाँ सगी माँ है ये मेरी। हम दोनों माँ बेटी हैं। ये भी हमारी बहन है, हम दो बहनें और ये हमारी माँ है। ये हमारे पास से काम करती हैं, दोनों आती हैं। इनका कोई वारिस नहीं है, इसके चचा ने इसको भेज दिया। उसके चचा ने? हाँ उसके चचा ने। इसका भी बाप इसको छोड़ के चला गया। हमारे बाप ने खुद हमारी माँ को धंधे पे लगाया। वो खुद मजबूर थी तो वो क्या करती, कहाँ जाती? बाहर जा काम करने के लिए जाती थी। मासी का काम करती थी मेरी माँ। मेरी माँ के साथ इतनी ज्यादती करते थे। वही के बड़े लोग मेरी माँ के साथ गलत काम करते थे। मैं अपने बाप को नहीं जानती। शानी भाई बात करने इसी तरह के बहाने बनते हैं। शानी भाई मैं अपने बाप को नहीं जानती। मेरा बाप कौन है? हमसे वादा किया था ना, निकाल दिया। मेरे बाप को नहीं पता कि मेरा बाप कौन है, मेरी माँ को नहीं पता। हम दोनों किया, बोलो बाप नहीं है हमारा, हमारे सर पे हमारा कोई गिरने वाला नहीं है। यहाँ घर में हमारी माँ ने हमें कैसे तैसे पाला है, किसी ने आगे देखा। और कैसे धंधा कर रहे, धंधा नहीं कर रहे, अपना पेट पाल रहे। सारा दिन बैठे रहते थे भूखे प्यासे। तुम में से कोई आया आज तुम लोग आगे कह रहे हो तुम लोग धंधा करती हो? हम धंधा करते हैं। पेट में रोटी नहीं डालते, आके पुलिस चढ़ा देते हैं। कोई काम कर देता है, जाके टाइम की भी हमें रोटी। अब आ गए हमारे, हमने कुछ खाया भी है या नहीं, हमारे तन पे कपड़ा भी है या नहीं। जवान लड़कियों को लेके कहाँ जाती? मेरी उम्र इतनी है, मुझे गंदी गंदी नजरों से देखते, इनको कहाँ लेके जाती? बाहर भी लेके जाऊंगी तो यही काम करेंगे। घर में इज्जत से चार दीवारी में करेंगे तो क्या हो गया? चलो तुम जाओ नौकरियाँ करो। पढ़ाया कैसे कैसे पढ़ाया, हम लोग जाके नौकरियाँ करने के लिए निकले। वहाँ सेठ जो वहाँ बैठे, वहाँ के सुपरवाइजर जो बैठे, वहाँ के नीचे लोग, उन्होंने हमारे साथ गलत काम किया। किस मुँह से काम कर रहे हैं हम?
किस मुंह से बाहर जाए? तो घर में बैठ के काम करेंगे ना, जो काम बाहर करना वही काम हमने घर में कर लिया, तो कौन सा बुरा किया? बाहर जाओ तो भी तो लोग गंदी निगाहों से ही देखते हैं। अब हम खुल के करेंगे। कभी पुलिस के पास गई, कभी शिकायत की? पुलिस वालों की तो पूछो ही नहीं, ऐसे देते रहो। पुलिस वालों की तो पुलिस वालों की बात मैंने जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखाई के ना, उस जिस जगह मैं काम करती थी वहाँ पे एक आदमी ने मेरे साथ ज्यादती की। मेरी माँ से क्या है सोचे ना, इससे बोला पहले मेरे साथ रहेगी, पहले मेरे साथ रुकेगी तो मैं तेरा काम करवाऊंगा। तेरा काम करके दूंगा। नौकरियाँ देने के लिए गंदी गंदी डिमांड है। आज मैं इन लोगों से बदतमीजी कर रही थी ना, आपके प्रोग्राम के थ्रू बताती हूँ। अब इन लोगों से बदतमीजी कर रही थी ना पुलिस वालों से, इसी वजह से कर रही थी कि हमारे साथ पुलिस थाने में ये हुआ था। मैं उस रात लॉकअप में और रही थी क्योंकि उस डायरेक्टर ने मुझे कहा कि ना इसको बंद कर दो, लॉकअप कर दो। उस कंपनी के डायरेक्टर ने कहा इसको बंद कर दो। हम माँ बेटियों ने बात नहीं मानी तो उस रात वहाँ रुकी। पुलिस ने जाती की थी, पुलिस ने जाती की हमारी जाती करने का। पुलिस को तो बहाना मिलना चाहिए। हमारी कमजोर पुलिस वाले बहुत खराब हैं, इनको देख के तो हमारा खून खौलता है। आज हमने इतना फखर से क्यों कहा कि ना देखते हैं हम क्या कर लोगी तुम्हारा, तुम क्या कर लोगी हमारा। कहा था ना मैंने, इसीलिए कहा था कि ये पुलिस वाले यही लोग पैसे लेके जाते हैं हमसे, हर हफ्ते पैसे लेके जाते हैं 50-50, 60-60 हजार रुपया। लेकिन ठीक है, हम पुलिस पे उंगली उठाते हैं, लेकिन इस मजबूरी को बहाना बना के हम ये काम करें, ये भी सही नहीं। बहाना नहीं, अगर मैं बताती हूँ, इस दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। कहाँ है अच्छे लोग? हमें तो नहीं मिले, हमें नहीं मिले, हमारे नसीब में अच्छे लोग मिले। हमें बच्चियों को तो बुरे ही लोग मिले, मुझे तो बुरे ही लोग मिले। वो अच्छे लोग कहाँ हैं? वो फरिश्ता सिफत लोग हैं कहाँ? मुझे भी तो बता दो। कोई बात नहीं है, आपकी टीम के लोग इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके इस बात को मस्जिदों में गई, क़रात मांगी, ज़कात मांगी। ठीक बात है, तो यही काम करके मैंने क़रात मांगी, ज़कात मांगी, ज़कात कमेटी में गई। वो मुल्ला इतना गंदी नजरें, वो कभी इस बेटी को देख रहा, कभी मेरी इस बेटी को देख रहा। अच्छा एक बात कि अभी आपने जिस तरह हमें धमकियां दी कि हम तुम लोगों को देखना क्या करते हैं, तुम्हारा शो बंद करवा देंगे, तुम कल शो नहीं कर पाओगी। अगर आपके ताल्लुकात इतने बड़े लोगों के साथ हैं, ठीक है, तो उनसे सिफारिश करवा के कहीं अपनी बेटी को किसी अच्छी जगह काम पे क्यों नहीं लगवा ले? किसी एक बंदे का सहारा क्यों नहीं लिया? बात कर दिया आपने। हम अगर वो इतने ही अच्छे होते तो यहाँ क्यों आते वो यहाँ पे अपनी रातें गुजारने के लिए? उनसे कितनी दफा कहा, वो सिर्फ अपने मतलब और मैं उधर जाके फोन कर रही हूँ, आपको धमकियाँ दे रही हूँ, वो फोन रिसीव नहीं कर रहे, इतना शोर सुन के बंद कर। उन्होंने तो फोन ही बंद कर दिया अपना। जब उनको मतलब होगा वो आ जाएगा, मतलब होगा ना तब आएंगे। बुरे वक्त का कभी ऐसे नहीं आते। मांगने से बेहतर ये काम सही समझते हैं, बस हमारी रोजी। लेकिन भीख मांगोगी, इज्जत के पैसे तो नहीं, हमें भीख भी कोई नहीं, कोई इज्जत नहीं देता, पकड़ के देते। भीख भी देते बुरी नजरों से देख देख के। आप कब से काम कर रहे हैं? इन्होंने कहा कि आपकी जायज बेटियां नहीं है, नाजायज बेटियां हैं। ये क्यों? आपकी तो शादी सही घर से हुई थी ना, आपका ताल्लुक किस घराने से है? बस वो मैं इतनी उम्र नहीं थी, मेरी मोहब्बत हो गई थी एक आदमी से, शादी करी उसने। शादी करी? निकाह नहीं करा। मैं घर से तो भाग चुकी थी, अब घर कैसे आती? इन्होंने सबको यही बोला कि ना इन्होंने शादी कर रखी है, लेकिन इनका निकाह नहीं हुआ था। सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए हमसे खानदान जो कोई ट्रस्ट नहीं मिलता। ईद, बकरीद, रमजान, मुहर्रम हम लोग ऐसे इसी घर के अंदर गुजार लेते हैं। जो कुछ भी है हमारी माँ है, हम अपनी माँ के लिए करते हैं। हमें किसी से कोई, हमारे चचा, मामू, ताया, फुप्पा, फुप्पी कोई नहीं। दुख तकलीफ अपनी जगह, लेकिन माँ तो सगी है ना, बाप का तो नहीं पता। एक माँ अपनी बेटियों को कैसे किसी मर्द तो हमारी माँ भी मजबूर है। आप खुद बताएं क्यों? जब एक कंपनी में काम करके हमारे साथ करते हैं, पेट के लिए सब करते हैं, पेट खाना मांगता है, सब करते हैं। माँ अपनी औलाद को, अपनी बेटियों को किसी के आगे पेश करे। सगी माँ मरते हुए नहीं देख सकती ना, औलाद को मरते हुए नहीं देख सकती। ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी है मेरी माँ, ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी है। ये सिर्फ बहाना है तुम लोगों का। आप दिला दो हमें कोई काम, कोई अच्छी जगह ले चलो। आप ले चलोगी हमें अपने घर? करोगी काम तुम लोग? हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। आपने हमें काम करेंगे, अभी बोलो हम काम करेंगे। हम लोग तरसते हैं, हम लोग भी इंसान हैं, हमने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया है।
हमने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया, सिर्फ ये किया है ना अपना पेट पालने के लिए अपना जिस्म नीलाम किया है। लेकिन इतने यकीन से कह रही है कि इसने गुनाह नहीं किया, तो वो उस चीज को कैसे खत्म करेगी? उनको लग रहा है अभी भी वो सही काम कर रही है। मोहल्ले वालों ने कभी पुलिस को शिकायत नहीं की कि इनको यहाँ से हटवाएं, यहाँ पे हमारे पड़ोस में गंदा काम हो रहा है? पुलिस वाले तो किले में ना, आपको क्या बता रही हूँ, हर हफ्ते हम पैसे देते हैं पुलिस वालों को, हर हफ्ते 50-60 हजार रुपए हफ्ता देते हैं। सब आते हैं 50-60 हजार रुपए हम हफ्ता देते हैं। और तुम लोग कमाते भी हो? जी 2 लाख रुपए महीना। और कमाते कितने हो तुम लोग? हमारी अच्छी खासी इनकम हो जाती है क्योंकि दिन में 10 से 12 अफराद आते हैं। तुमने सबसे पहले कब शुरू किया था ये काम? तुम्हारी उम्र क्या थी? मैं उस वक्त 15 साल की थी। 13 साल की उम्र में एक कंपनी में लगी थी, धागे काटती थी। फिर 15 साल की जब हुई तो मेरे साथ वो सब हुआ जो नहीं वो वहाँ पे कंपनी में। उसके बाद फिर मतलब इसी तरह रुलती रही क्योंकि वो आदमी 1-1.5 साल तक करता रहा। मैंने अम्मा को बताया, फिर खाने गए सब। 1-1.5 साल तक मतलब तुम माँ से निकली क्यों नहीं, भागी क्यों नहीं? क्योंकि उसने ना मेरी गंदी वीडियो बनाई हुई थी, वो धमकियाँ देता था तुम्हारी तस्वीरें दे दूंगा। उसने दिखाई भी थी, उसके मोबाइल में थी। तो हमने थाने में जाके, वो आदमी यहाँ आता है, वो आदमी यहाँ आता है। तुमने अपनी मुझे मजबूरी दुख वो सब बताया, इनका क्या है? उसका बाप नहीं तो वो भी इस काम को लग गई, उसके चचा से बेच है, ये सारी कहानियां लग रही हैं। नहीं, फिल्मों वाली कहानियां, ये बॉलीवुड फिल्म की कहानी लग रही है मुझे। हमने इनको नहीं बुलाया, ये खुद आई हैं यहाँ। आप इनके बाप, इनके चचा, आप इन्हें अलग ले जाके पूछ लें। अच्छा, आपको खाने को नहीं मिलता था, आप भूखी सोती थी, आप इनकी माँ है, आपके जो शौहर नहीं थे लेकिन जिनकी बीवी बनके आप रही, बगैर निकाह के आपकी बच्चियां हुई, उन्होंने आपसे जाती की सारी बात समझ में आती है। तो आप ये धंधा, ये काम अपनी बेटियों से करवा रही थी, मैं फिर भी एक्सेप्ट कर लूँ। लेकिन दूसरे लोग इस तरह आना, 50-60 आपके पास लड़कियां और भी आती है, ये तो एक प्रोफेशनल काम हो गया ना। तो आप धंधे को लग गए, खुशी से आती है। हम किसी को बुला के कोई भी आएगा तो आप उसे ये काम करवाना शुरू कर देंगी, मतलब आप मजबूरी में नहीं करिए, अब आप कमा रहे हैं तो हम क्या करें? तो वो आप कहीं और भी जाएंगी तो उनसे भी यही काम करवाएंगे। वो काम, लेकिन अपने घर में खुद तो मजबूरी से काम किया जाए, लोगों को भी कहा जाए हाँ आ जाए ताकि मैं पैसे कमाऊं। ये तो प्रोफेशनल, लेकिन इनके घर का खर्चा भी चल रहा है ना, इनका खर्चा। उनके साथ जातियां हुई, तुम्हारे साथ भी पुलिस ने जाती की, तुम भी लॉकअप में रही, तुम्हारे साथ भी सारी रात उन्होंने कुछ गलत काम किया। मेरे साथ भी इसी तरह रहा है कि मेरे जो माँ बाप थे वो तो थे ही नहीं। चचा ने मुझे पाला था, वो भी कब तक पालते मुझे, उन्होंने भी मुझे मजबूर किया, वो भी भेजते थे। तुम लोग अच्छी खासी खूबसूरत लड़कियां हो, कहीं अच्छे घरों में शादियां हो सकती थी तुम लोगों की, शादियां क्यों नहीं करवाई अपनी बेटियों से? जब आप मजबूर थी 14 साल में, जाती होने से पहले 14 साल की बच्ची की आप शादी करा देते थी, उसको कैसे शादी कोई कर लेती थी? उसके साथ जाती हुई थी, वो खराब नहीं हुई थी। जिसने जाती की थी वो शख्स खराब था, आपकी बेटी खराब। जिस बच्ची के साथ जाती हुई है, मैं 6-6 साल की बच्चियों के साथ देखती हूँ जातियां होती है, वो सारी खराब है, उनको शादी करने का हक नहीं है। ये क्या आप मुझे बेवकूफ बना रही हैं? मतलब जिस बच्ची की जाती हुई हो, मैं उसको बोलती हूँ खराब औरत है, इसके साथ कोई शादी ना करे। ये बहाने जाके आप किसी और से बनाए, ये फिल्म की कहानी जाके किसी और को सुनाए। आप खराब हो गई थी, अपनी बेटी क्यों खराब हो गई थी? अगर उसके साथ जाती हुई थी तो वो खराब नहीं हुई थी। अगर आपने खुद उसको बेचा है तो, और वो गई है शौक से, तो तब वो खराब हुई है। शादी करने वाला तो नहीं मानता ना इस बात को, शादी करने वाला थोड़ी मानता है। अच्छे लोग मौजूद नहीं, अच्छे लोग हमें नहीं मिलते। आपको मिलता है, आप करा दे रिश्ता। ठीक है, आप करा दे उसका रिश्ता। अब तो तुम लोग धंधा करो। एक सेकेंड, वो तो खराब हो गई थी, इसके साथ तो इसके साथ भी लॉकअप में जाते हुए नहीं, इसके साथ जब बहन ऐसी थी तो कौन आता, माँ ऐसी है तो इसको नहीं, कौन ले नौकरी के लिए जाओ तो बॉस रिक्वायर्ड करते हैं। तुम तो चुपी रहो। हाँ। क्यों रो रही हो? इसलिए उसका तकलीफ है। मुझे लगता है उसकी माँ ने उसको जबरदस्ती लगाई, ये शौक से लगी। माजरत के साथ मुझे माफ कर देना, लेकिन ना तुम्हारे चेहरे पे कोई दुख है, ना ही कोई शर्मिंदगी है, ना ही कोई पक्का हो गया ना, दिल पक्का हो गया ना दुनिया से। क्यों रो रही है? हमें कोई शर्म नहीं आती इन कामों में। मैं अम्मा को बुरा तो लगेगा, लेकिन मैं ये काम खुशी से नहीं करती थी। मैं ये काम करना नहीं चाहती थी।
मैं घर बसाना चाहती थी, अपनी जिंदगी गुजारना। शख्स को तुमने कहा तुमने बीवी बनाने की ख्वाहिश जाहिर की? एक लड़का आया था, मैंने उसको मना कर दिया, मुझे भी मारा कह रही है। तो मेरे साथ ऐसा हो चुका था ना। क्या मतलब ऐसा हो चुका था? आपके साथ गलत हुआ तो क्या हमेशा गलत होता हुआ आएगा? हाँ बिल्कुल। आपके साथ एक शख्स ने जाती की आपने अपनी बेटियों को आजकल फूक के पीता है। दीदी आप हमारी जगह होती ना तो फिर आपको कवर करने की कोशिश कर रही है कि मुझे कोई ना कोई रीजन मिल जाए। आपने अपनी बेटी को खुद इस काम पे लगाया है, आपको एहसास हो रहा है आपने क्या किया है? नहीं मुझे कुछ एहसास, मेरा एहसास मर चुका है, मेरा जमीर जब हम भूखे सोते थे जब क्यों नहीं आए तुम लोग? बात सुनो, जो तुम इतनी बातें कर रहे हो अभी बैठ के, क्यों नहीं आए उस वक्त हमें पूछने के लिए? और अभी आ गए दंदनाते हुए। कि आप लोग ये इस काम के ऊपर क्यों रो रही है? वो झूठा रो रही है, ड्रामा कर रही है, कह रही है माँ ने मुझे लगाया। तुम लोगों ने इतना पजल कर दिया उसको तो रो रही है ना। ज़हनी टॉर्च कर रहे हो आके, ज़हनी टॉर्चर दे रहे हो उसको। तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? कभी किसी नहीं, हमें नहीं होती मोहब्बत। मोहब्बत क्या होती है हमें नहीं पता। हम बस पैसे कमाते हैं, बस हमें पैसे से मोहब्बत है। हम कायदे आज़म जिस पे छपा हुआ होता है ना, उससे मोहब्बत है। हमें कायदे आज़म से मोहब्बत है, हमें कायदे आज़म से मोहब्बत है। बदतमीजी नहीं कर रहे मेरी माँ से। उसी मुल्क के अंदर बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। तुम बानिए पाकिस्तान के बारे में कह रही हो, उसी मुल्क के बारे में गंदगी फैला रहे हो तुम लोग। यहाँ पे माशरा खराब करके रखा हुआ है। मैंने कायदे आज़म से मोहब्बत है और क्या कहा मैंने? मेरी माँ से बदतमीजी नहीं करूँ। नहीं मैंने क्या कहा? मैंने कहा कायदे आज़म से मोहब्बत है मुझे। हमारी मैं क्या बदतमीजी करने बस कर गलत बोला आपने, पहले गलत बोला है। और ये शौक से करती हैं? हाँ, ये लोग सब अपनी मर्जी से आती है, अपनी मर्जी से करती हैं। ये एक समझो इन लोगों को लत लग गई है। इनको लत लग गई है ना, मजबूरी नहीं। जब आएंगे शुरू में तो मजबूरी थी, अब लत लग चुकी है। आप कहाँ जाएंगे? अब पैसा है, कहाँ जाएंगी? अब ये कोई रास्ता नहीं, कहाँ जाएंगी? कोई रास्ता है इनके पास? उस वक्त जा सकती थी, उस वक्त कहीं ना कहीं इनका कोई फ्यूचर बन तो सकता था कि जब। और मैं आपको बताऊं अभी भी मैं आपको बताऊं, अभी भी माफी मांगो ना खुदा से, खुदा माफ कर देने वाला है। माफी। और अच्छे लोग आज भी इस दुनिया में बसते हैं, जो ना जाने किस किस तरह की खवातीन से शादी करते हैं। तुम्हारी बच्चियों के साथ भी किसी अच्छे शख्स की शादी हो सकती है। करवा तुम करना ही नहीं चाहती। इसको शादी का शौक है, इसे ले जाओ। शौक तो नहीं है, ले जाओ ना, ले जाओ। जब जूतियाँ मार के भेजेगा ना शौहर, सारी शादी शौहर जूते हैं मारते हैं अपनी बीवियों को। बिल्कुल मारते हैं। आपको पड़ी थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि दूसरों सबको पड़ रही है। आजकल जिस घर में जाओ, जिसका पर्दा उठाओ वो पिट रही है। और तो क्या हर बंदी ये काम करती है? हर बंदी की माँ ये काम करवाती है? उसके सपोर्टर होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो रखते हैं उनको। ये कहाँ जाएगी? आज मैं मर गई तो ये कहाँ जाएगी? शादी करेगी। बड़ा शौक आ रहा है तुझे शादी। एक व्यक्ति शौक से कर रही है ना, उसमें खाना पूरा नहीं हो रहा था, एक वक्त का खा के सो जा। शादी करके बर्बाद होके आएगी तो रखेंगे। हाँ, हम नहीं रखेंगे इसे। ये शादी का शौक चढ़ा के जा रही है ना आप इसे ले। अच्छा मैं नाज़रीन आपको बताऊं, सिर्फ इन खवातीन का कसूर नहीं, कसूर वहाँ पे है जो शहर देते हैं इन लोगों को। मेरा दिल चाह रहा है इनका चेहरा क्यों छुपाया, मेरा तो दिल चाह रहा है इन लोगों के चेहरे दिखाएं। ये शरीफजादे बन के जो घूमते हैं हमारी सोसाइटी में, आप लोगों ने हमारे मुआशरे को खराब किया है। बात करो इनसे, मैं नहीं बात कर रही। ये लोग ज्यादा गंदे हैं। स्टूडेंट शर्म नहीं आती या बहुत आती है? क्या करूं, मजबूर था। इसमें कौन सी मजबूरी है? शौक लग गया मुझे। कब से आ रहे हो यहाँ पे? 2 साल से। अगर तुम्हारा हमने ये चेहरा दिखा दिया तुम्हारे घर वालों को तो तुम्हारे घर पे क्या गुजरेगी? तुम्हें खबर है इस चीज़ का? तुम्हें अंदाज़ा है? बिल्कुल अंदाज़ा है। मैं अगर सिर्फ तुम्हारी वालदा को इस चीज़ की खबर हो गई कि तुम इन जगहों के ऊपर हो, तुम अभी तुम्हारी उम्र क्या है? तुम कह रहे हो तुम स्टूडेंट हो और तुम कह रहे हो कि तुम्हें आदत लग गई है, लत लग गई है इन चीज़ों की। तुम्हारी माँ पे क्या गुजरेगी अगर वो तुम्हारा चेहरा तुम्हें इन जगहों के ऊपर देखेगी? वो घर पे कौन कौन है तुम्हारे? एक वालदा है। और कौन है? एक वालिद साहब, 2 भाई। बहनें हैं घर में? बहनें हैं, बिल्कुल बिल्कुल है जी। ताकि इसका मैं देखूंगी, इसका खौफ देखना चाहती हूँ। बहनें हैं घर पे। तो बच्चा है छोटा है, देखें उम्र देख। क्या उम्र है तुम्हारी? 18 साल। 2 साल से तुम यहाँ आ रहे हो? जी। 16 साल की एज से? जी हाँ, 2 साल से। 16 साल। तुम्हें यहाँ का रास्ता कौन लाया तुम्हें? दोस्तों ने बताया।
तुम्हारे दोस्त भी यही काम करते हैं? पैसे कहाँ से लाते हो इनको देने के लिए? आता रहता है। मैं 2 साल से आ रहा हूँ। पैसे कहाँ से लाते हो उन्हें देने के लिए? कहीं से भी अरेंज करके देता हूँ। मतलब क्या? 5,000 तो उन्होंने मेरे टीममेट से मांगे, तुमसे कितने लेते हैं? कमाते हो कुछ तुम या घर से चोरी करके ये सारी अपनी जरूरियात को पूरा कर रहे हो? मेहनत मजदूरी करता हूँ, मोबाइल छीनता हूँ। ये मेहनत मजदूरी, मोबाइल छीनते हो? ये मेहनत मजदूरी है? पूरे पाकिस्तान को लगा दो उस मेहनत मजदूरी पे। सबसे पहले इसको पुलिस के हवाले करो। ढूंढने आए यहाँ पे हमें ये लोग भी मिल रहे हैं और आगे से धड़ल्ले से बोल रहा है कि मेहनत मजदूरी करता हूँ, मोबाइल छीनता हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं माफी चाहता हूँ। रहते कहाँ? इसके हवाले करना है। अजीज इसको उठाओ, इसने न जाने कितने लोगों को मारा होगा, इसको भेज दो। सफदर अजीज एक मिनट तुमने किसी पे गोली चलाई? नहीं, आज तक कभी गोली नहीं चलाई, सिर्फ मोबाइल छीने। मोबाइल के काम तो 1 साल हो चुका है मुझे मोबाइल छीनते हुए। किसी की लत लग गई होगी ना, तो पैसे कहाँ से आए? यार मोबाइल इसको लेके जाओ, इसको तो पुलिस के हवाले करो। आवाज आ रही? जी जी आ रही है। खुले ना? जी जी खुले। क्या करते हैं? मेरा कारोबार है इसका, आरती का। आरती का कारोबार? जी जी। सारी कमाई यहाँ उठाते हैं? बस ये मेरे को नरगिस बीबी मिली थी मेरे को एक दफा। नरगिस बीबी हाथ पकड़ के लेके आ गई? नहीं, बोली मेरे पास घर पे आना तुम। मैंने कहा ठीक है आऊँगा। हाँ, उसने शरीफ इंसान को बोला, शरीफ इंसान उसके बेचारा आ बाद गया। मैं शादीशुदा आदमी था, मैं बच्चों वाला हूँ। उसके बाद मेरे को इसने नरगिस बीबी ने बोला आप मेरे घर पे आओ। मैं 1 दफ़ा आया, 2 दफ़ा आया, बड़ी खातिर तवादा करी। मैं इसको बोला नहीं मेरे साथ ऐसा मत किया करो, मगर उसके बाद इसकी तुम मासूम बन रहे हो, सारी बातें करके मासूम बन रहे हो। मेरी बात सुने, उस वक्त की बच्ची मेरे सामने कोई नहीं आई थी, मुझे नहीं पता था कि क्या है इनके घर में क्या नहीं। लेकिन उसके बाद मेरे को माफ़ कर दो, मैं आपसे माफी मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं माफी मांगता हूँ पापा, मैं माफी मांगता हूँ आप लोगों से। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ पापा। मैं